हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ टेंसेस चैप्टर नंबर वन का एक्सरसाइज एफ इस वीडियो में देखेंगे। तो एक्सरसाइज एफ में जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। किससे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये क्या, किस तरह के सेंटेंसेस जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो भूतकाल में किसी समय कोई क्रिया जारी थी, यानी भूतकाल में कोई क्रिया जारी थी, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगी। जैसे भूतकाल में किसी समय कोई क्रिया जारी थी। तो भूतकाल में किसी समय कोई क्रिया जारी थी, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था। वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तारीफ कर रहा था। तो वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, यानी भूतकाल में कोई क्रिया जारी थी। ठीक, तो वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था इन पास्ट में, जिसका बनाएंगे ही वॉज प्रेजिंग यू। ही वॉज प्रेजिंग यू। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या? इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वो प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज या वो या एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, आपको चेंज करना हो किस तरह, कोई भी अगर सेंटेंस अगर कोई भी टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस इस चार्ट में से देख करके आप रख दीजिए। इस चार्ट में से देखिए और रख दीजिए। बस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब डू या डज या डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम देखेंगे वॉज या वर। किसके साथ वॉज का इस्तेमाल होता है, किसके साथ वर का, बहुत बेसिक चीज है, बट एक बार इसको भी बता देते हैं। देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का इस्तेमाल, और प्लूरल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। और यू के साथ, यू सिंगुलर है लेकिन उसके बावजूद उसके साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। यू के साथ भी किसका इस्तेमाल? वर का। प्लूरल के साथ वर का और सिंगुलर के साथ वाज का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे आई वॉज गोइंग, आई के साथ किसका लगेगा? वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। आई वॉज गोइंग। वी प्लूरल है, वी के साथ वर का, वी वर गोइंग। ठीक, दे भी प्लूरल है, दे के साथ भी किसका? तो वर का, दे वर गोइंग। ठीक, देखो अभी हमने देखा था पहले एग्जाम्पल, क्या देखा हमने? एग्जाम्पल हमने देखा वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था। हम जनरली जानते थे रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह का जो वाक्य के अंत में आता है तो हम देख के ही पहचान जाते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनके वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखो, क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, न होने पर भी अगर वाक्य
में क्रिया जारी थी, क्रिया जारी थी, ऐसा अर्थ हो तो वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, नहीं, उसके बावजूद भी सेंस से हम समझ रहे हैं क्रिया जारी थी, ऐसा अर्थ व्यक्त हो तो वो भी जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, वह खड़ा था, क्या है, वह खड़ा था। तो जो खड़ा था यानी क्रिया जारी थी, इसलिए यहां पास ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर पर लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग, यानी क्रिया जारी थी, रहा रही नहीं आया है, रहा था रही थी रहे थे नहीं आया, लेकिन फिर भी यहां पास ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक, वह कतार में खड़ा था, वह कतार में खड़ा था, यह भी क्रिया जारी थी, इसलिए यह भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत। ही वॉज स्टैंडिंग, he was standing in a queue, he was standing in a queue, वह बैठा था, यह भी क्रिया जारी है, वह बैठा था, he was sitting, वह बैठा था, he was sitting। ठीक, वह रसोई घर में बैठी, वह रसोई घर में बैठी थी, वह रसोई घर में बैठी थी। She was sitting, she was sitting in the kitchen, वह रसोई घर में बैठी थी। She was sitting in the kitchen। ठीक, तो इसमें देखो रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आ रहा है ना, उसके बावजूद भी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। जैसे उसने नया ड्रेस पहना हुआ था, उसने नया ड्रेस पहना हुआ था। He was wearing a new dress। ठीक, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है। देखो, माई कजिन वियर्स सैंडल्स बट व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, he was wearing, he was wearing boots on the beach, on the beach many children, many children है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या लगेगा, were playing, were playing, many children were playing and many girls were swimming, were swimming। ठीक, many children were playing and many girls were swimming। Seema was alone in the house at that time because her father in the garage then, तो यहाँ वर्क क्या लगेगा, her father was working, क्या लगेगा, was सिंगुलर है, वर्क, was working। ठीक, as she the stairs she slipped and fell, as she, तो क्या हो जाएगा, she was climbing, she was, जब वो सीढ़ी पर चढ़ रही थी। ठीक, she was climbing, she was climbing, जब वो सीढ़ी पर चढ़ रही थी। she slipped
पैर फिसला उसका और गिर गई, ठीक। द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है प्लूरल है तो वर डूइंग होगा, क्या होगा, वर डूइंग, ठीक। तो इस एक्सरसाइज की आप भी प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।